जीवन में दो चीज़ें हैं। किसी भी काम को करने के पहले दो चीज़ें आवश्यक हैं। पहली क्या है कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसके बारे में विचार जरूर करें। जीवन में क्या विचार करना है? दो चीज़ों पे। दो प्रश्न हैं आपके पास। कुछ भी करने जाए दो प्रश्न आपके पास हैं, उनका वो जरूर अपनी जेब में रखना। कुछ भी करने जाओ, पहला प्रश्न निकाला, वो प्रश्न क्या है? क्यों? क्यों करना है तुम्हें? ये समझ लो अच्छे से, क्यों करना है। बिना समझे क्यों करना है? कहाँ लग जाते? कैसे करना है, इसी में लग गए। कैसे अमीर बनना है? भाई अमीर क्यों बनना है तुम्हें? पहले तय कर लो क्यों अमीर बनना चाहते हो। कौन सा तुम्हें सुरखाब के पर लगाने हैं, किस लिए अमीर बनना है तुम्हें, ये तो पता लग जाए। किस लिए तुम्हें कागज पत्तर अपने बैंक में रखने हैं, तुम्हारे पे टेटेम भी नहीं रहेंगे बैंक में रहेंगे। रात में पता लगे फरमान जारी हो गया, बोले क्या हुआ? बोले नोट बंद हो गया, 2000 का काम खत्म है। चलो ये तो गवर्नमेंट संभाल लेती है, बंद करती, उसकी व्यवस्था बनाती है। अभी 2000 का नोट बंद हुआ तो किसी को कष्ट नहीं हुआ, बंद कर दिया बड़े आराम से गवर्नमेंट ने, बड़े आराम से सब कुछ हो गया, कहीं ची चा नहीं हुई। लेकिन बैंक का फेल हो जाए सवेरे, पता लगे बैंक में घोटाला हो गया, बैंक का फेल हो गया, आप क्या करोगे? अब बैंक का फेल हो गया, आपके नोट गए। क्यों? बैंक में नियम है, आपका अगर 1 लाख जमा है तो बैंक आपको 1 लाख देगी, 1 लाख गारंटी है। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ जमा है तब भी आपको 1 ही लाख मिलेगा। 99 लाख गया, चाहे जितना जमा हो 1 ही लाख मिलेगा। आप कुछ राशि बढ़ाइए, शायद 5 लाख को जैसे कर दी, शायद है ऐसे किए 5 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, काम खत्म, जो था सब खत्म हो गया। अब बताइए काहे के लिए इकट्ठा किया था कूड़ा कबाड़। लेकिन उसका भी गवर्नमेंट ने उपाय खोजा, एक बनाया है बैड बैंक। रुपया अगर बैंक डूब जाएगी, वो बैड बैंक उसकी व्यवस्था करता है कि जनता को रुपया जनता तक पहुँचे किसी तरह से, वो वसूली करेगा सब तरफ से और पहुँचाएगा। ऐसे व्यवस्था गवर्नमेंट ने, इस भारत सरकार ने की है। अब वो भी खतरा कम हो गया, लेकिन फिर भी वो कूड़ा कबाड़ जो रखा है वो तो यहीं रखा रहता है। उसका क्या सदुपयोग? सदुपयोग उतना ही है जितना सुबह से रात तक आप खाते पीते हैं, कुछ खर्चा करते, वही सदुपयोग आपका, बाकी सब कूड़ा है। अगर लोक कल्याण में वो धन नहीं लग रहा है तो कूड़ा है। जमा करके केवल रखें, भविष्य के लिए जमा करके रखना उचित है, लेकिन कितना? जितना हमारी आवश्यकता है। उसके लिए प्रतिस्पर्धा जब हम करते हैं, दौड़ मारते हैं, तो तनाव पैदा होते हैं। तो हम जब चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं तो उसके पहले ये सोच लें कि क्यों करना है। कार लेनी है, कौन सी लेनी है? अब जो 5 करोड़ की आती वो कार लेनी है, काम तो वही काम 10 लाख में भी हो जाएगा कार में, 5 करोड़ की क्यों लेनी? क्यों का उत्तर आना चाहिए आपके पास। जब क्यों का उत्तर आ जाए तो दूसरा प्रश्न आता है फिर, कैसे? क्यों सवाल हल हो गया, हाँ सब करना है ये, तो फिर आता है सवाल कि कैसे करोगे। फिर कैसे करते हैं, हाउ, तो फिर उसके लिए प्रयास, ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसको घटाएंगे, ऐसे कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं अभी, क्यों पर तो जाते ही नहीं हैं। पड़ोसी कार ले आया, बस आपकी बत्ती जलने बुझने लगी घर में, लुप लुप जलने लगी। पता लगे पत्नी कह रही, बता तुम आप इतना कमाते हो, क्या करते हो तुम, देखो बगल वाला ले आया है, तुम मोटरसाइकिल पे चल रहे हो भी। अब बस क्यों चाहिए कार, इसका पता नहीं। पति पत्नी है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना है। अब बगल वाले को देख के अब हमें भी कैसे लानी है,
क्यों में विचार ही नहीं करना, कैसे लानी लग गए, ले आए लोन करके किसी तरह से बेचारे भर रहे EMI, रोज़ पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, अब एक ब्याज भी बढ़ गया। कार लाए थे पता लगे 10 लाख की, अगले ही दिन बेचने जाओ तो 8 लाख की है, वो शोरूम से निकाल लो घट गई। तो जब बगैर सोचे समझे करते हैं कोई काम तो आगे दुख मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्यों, उसके बाद आता है कैसे करना है। तो जीवन में इन 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। और एक बात निश्चित जान लीजिए, जिस दिन आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर लेकर के चलते हैं, आपको दुनिया में कोई हराने वाला, डिगाने वाला, कोई तनाव देने वाला मिलेगा नहीं।